प्रभु, इससे पहले की चर्चा को शुरू करें, एक छोटी सी टिप्पणी चाहिए। नीतीश कुमार के लिए क्या ये वोट है? बिल्कुल वोट तो नीतीश कुमार के लिए। अब बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए वहां पर? अनंत कुमार जी को क्रेडिट देते रविशंकर जी, या धर्मेंद्र प्रधान को क्रेडिट दिया जाए? नीतीश के अलावा बीजेपी की इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है, उसके लिए क्रेडिट किसको दिया? अनंत कुमार बेचारे येदियुरप्पा थे तो हार गए, क्योंकि वो चुनाव लड़वा रहे थे वहां पर। देखिए प्रभु चावला जी, पहली बात मैं गंभीरता से कि इस एनडीए की टीम के नेता नीतीश कुमार है, तो ट्रॉफी तो कैप्टन के हाथ में जाएगी। लेकिन जो बिहार में बीजेपी और नीतीश जी 15 साल से साथ है, हम लोगों ने 5 चुनाव साथ लड़े हैं लोकसभा के और 5 लड़े हैं साथ विधानसभा के। और प्रभु जी, आपको अगर मैं आपके पुराने दिनों की याद कराऊं तो जेपी मूवमेंट में हम लोग साथ रहे हैं, साथ जेल गए हैं, इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया है और 95 से लालू जी के खिलाफ संघर्ष किया है। तो जनता ने जेडीयू, लालू भी थे उसमें, लालू भी थे, आप लालू भी आपको मालूम है उसमें लालू जी भी थे, उसमें कई आपके ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी थे, वो अलग विषय है। लेकिन लालू जी कहां चले गए आप जानते हैं, भ्रष्टाचार में। लेकिन बड़ा सवाल जो मैं कह रहा हूं आपसे आज प्रभु चावला जी, कि बिहार की जनता ने जदयू को भी आगे बढ़ाया, भाजपा को भी बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि इस टीम को लोगों ने आशा भरी निगाहों से बिहार के आगे के विकास का माध्यम माना। और मैं हमेशा कहता हूं कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम के रूप में, नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में और टीम वर्क के रूप में भाजपा जदयू के साथ साथ ये जो काम हुआ है, लोगों ने इसको पसंद किया है। बिल्कुल। और अब आइए जरा, आपने अभी लालू प्रसाद यादव जी की बात की, तो आज संवाददाताओं से जब वो बात कर रहे थे तो लालू का चेहरा आज बड़ा तमतमाया हुआ था। आमतौर पर लालू जब पत्रकार सम्मेलन करते हैं तो बहुत चुटीले अंदाज में बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या क्या कहा, जरा हम पहले ये दिखा देते हैं। बिहार असेंबली का जो नतीजा आया है ये रहस्यपूर्ण, ऐसा मीडिया ने भी अंदाजा नहीं लगाया था और हम लोगों ने और कोई भी। और आज जो नतीजा आया सन 77 से भी माफ किया है, क्या चमत्कार हुआ है, इस पर आज टीका टिप्पणी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि आप लोग हार गए हैं इसलिए गुस्सा में बोलेंगे। इन तमाम बातों का हम समीक्षा करेंगे और पता लगाएंगे, और बिहार में कोई रहस्य छिपता नहीं है। एक खुल करके एक सप्ताह में सब जगह से आएगा। जो मैंडेट तथा कथित मैंडेट दिया है बिहार की जनता ने, जो भी, तो हम ये जो सरकार बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार को बधाई देते हैं हम लोग। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि रामविलास पासवान, जो कि इसी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा। जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, जिन लोगों से भी बातचीत हो रही है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे हुआ। अब जो लोग हम लोगों के साथ में गए हुए थे, अलौली गए हुए थे, आप लोग भी गए थे, और जो वहां उन्होंने हुजूम को देखा, अब वहां से पशुपति कुमार पारस, जहां आरजेडी लोजपा के उम्मीदवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कह देते हैं कैंडिडेट, जहां कोई कास्ट फास्ट का कोई मतलब नहीं, वहां से वो उम्मीदवार क्या कहते हैं कि 10,000 वोट से हार जाता है। तो ये मान लेते हैं कि ये सारा का सारा चीज है, लेकिन हमारे ये कहने से वो गद्दी पर से उतरेंगे तो नहीं। हम कितना भी तर्क देंगे, लेकिन सरकार में उनको मैंडेट हुआ है 5 साल का, तो 5 साल का मैंडेट हुआ है। हम इस बात को समझते हैं कि हम जो नीतीश कुमार का जो छल प्रपंच था या भ्रष्टाचार का मुद्दा था, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। तो श्याम रजक जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव दोनों कह रहे हैं कि कोई छल कपट हुआ है। आप तो उनके साथ रह चुके हैं, उनकी सारी मानसिकता जानते हैं लालू जी की। ये बताइए कि जेडीयू ने क्या छल कपट कर दिया। देखिए, कोई छल कपट नहीं। हम पहले भी कहते रह रहे हैं कि श्री लालू प्रसाद जी और श्री रामविलास जी जनता के चीजों को समझ नहीं पाए और जनता क्या चाहती है इसको नहीं समझ पाए। वो हर चीज को अपने आंखों से देखते हैं और अपने अनुसार वो करना चाहते हैं।
जनता क्या चाहती है, जनता की क्या सोच है, इससे वो महरूम है और वो सब कुछ सिर्फ अपने अंदर ही देखते हैं और यही कारण है उनकी पराजय का, उनकी परास्त का।